अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसकी एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स को यूज करते हुए आपने जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रैमर रूल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट ए मालूम करते हैं, उसके अंदर हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेते हैं। तो उसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और उसके अंदर हम तमाम कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट या 1, 3 और 2 और y का कोफिशिएंट -2, 1 और 0 और z का कोफिशिएंट 0, 0 और 1। तो इसको एक्सपेंड करके इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1, 3, 2, अगेन -2, 1 और 0 और 0, 0, 1। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, इसके साथ एक छोटा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 1, 0, 0, 1 बचेगा। अगेन ये फॉर्मूले का माइनस और ये -2 और इसके लिए भी एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कट करते हैं तो 3, 2 और 0, 1 बचता है। और अब लास्ट में हमारे पास वैल्यू है 0 और 0 के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद ब खुद हो जाता है 0। इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, लेकिन हम ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ बनेंगी 3, 2, 1, 0। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब देखें 1 और यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और -0 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट क्लोज। अगेन माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 0। अगेन देखें 0 वाले मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं प्लस डायरेक्ट 0 और ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल 1 और यहाँ देखें 1 1 ज़ा 1 -0 0 ज़ा 0, अगेन +2 और ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 और -2 0 ज़ा 0 और +0। अगेन ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1 बचा, +2 और 3 में से 0 माइनस हुआ तो 3 बचा। अगेन ये हमारे पास बन गया ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 +2 3 ज़ा 6 और यहाँ हमारे पास देखें ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया हमारे पास 7। सेकंड मैट्रिक्स जो हम ए एक्स मालूम करेंगे और इसके लिए हम एक्स के कोफिशिएंट को स्किप करके यहाँ हम कांस्टेंट लिख देंगे। कांस्टेंट से हमारे पास -4, -5 और -1 और y के कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास -2, 1 और 0, z के कोफिशिएंट 0, 0 और 1। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट और ये बन जाएगा हमारे पास -4, -5, -1, -2, 1 और 0 और 0, 0, 1। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले देखें -4 इसके साथ डिटर्मिनेंट और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 1, 0, 0, 1 बचेगा। अगेन फॉर्मूले का माइनस और ये -2 और डिटर्मिनेंट, इसके लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो -5 और -1 और 0, 1 बचेगा। अगेन हमारे पास थर्ड वाला जो है वो 0 है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करें, इसके लिए हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स इक्वल टू -4 और यहाँ देखें कर्ली ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और -0 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट क्लोज। अगेन माइनस माइनस +2 और यहाँ हमारे पास बन जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस और -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स इक्वल टू -4 और यहाँ देखें 1 1 ज़ा 1 -0 1 ज़ा 0, +2 और यहाँ हो जाएगा -5 1 ज़ा 5 और माइनस माइनस प्लस 1 0 ज़ा 0। अगेन हमारे पास ए एक्स का आंसर आ जाएगा -4, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 और +2 और -5 सेम है, कॉपी हो जाएगा। अगेन ए एक्स हमारे पास बन जाएगा -4 1 ज़ा 4 -5 2 ज़ा 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ए एक्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पर -14। तो सेम एज हम ए वाई की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हम ए वाई बनाएंगे, इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए वाई इक्वल टू और डिटर्मिनेंट एक्स के कोफिशिएंट 1, 3 और 2 और y के कोफिशिएंट की जगह हम कांस्टेंट लिख लेते हैं। ये हमारे पास -4, -5 और -1 और z के कोफिशिएंट 0, 0 और 1। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट और ये बन जाएगा हमारे पास 1, 3, 2, -4, -5 और -1, अगेन 0, 0 और 1। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए वाई इक्वल टू और यहाँ 1 और डिटर्मिनेंट और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे तो -5 -1 0 1 बचेगा। अगेन ये फॉर्मूले का माइनस और ये -4, अगेन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो 3 2 और 0 1 बचेगा और लास्ट में हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं क्योंकि 0 को एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगेन ये बन जाएगा ए वाई इक्वल 1 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट और यहाँ -5 मल्टीप्लाई बाई 1 और -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट क्लोज। अगेन माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 4 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और -2 मल्टीप्लाई बाई 0।
अगेन इसको और एक्सपेंड करते हैं, देखिए ये बन जाएगा 1 और यहाँ देखिए -5 बन जा 5, माइनस माइनस प्लस 1 0 जा 0। अगेन देखें +4 और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ देखिए हमारे पास 3 बन जा 3 और -2 0 जा 0 ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास ay इक्वल -1 और यहाँ से सिंपल -5 बचेगा और +4 और यहाँ से सिंपल 3 बचेगा। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ay इक्वल टू -5 बन जा 5 +4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 7 बचेगा। तो हमारे पास इस तरीके से ay का आंसर आ गया 7। अब देखें AZ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए x कोफिशिएंट, ये हमारे पास 1 3 2 और y की कोफिशिएंट -2 1 और 0 और z की कोफिशिएंट को स्किप करके इसके बदले कांस्टेंट -4 -5 और -1 को लिख लेते हैं। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा AZ डिटर्मिनेंट और ये भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 3 2 -2 1 और 0 और -4 -5 और -1, इनको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास AZ इक्वल टू, तो सबसे पहले 1 और डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो 1 0 -5 और -1 बचेगा। अगेन ये माइनस ये -2 और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कट होगा तो 3 2 और -5 -1 बचेगा। अगेन -4 और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कटेगा तो ये बचेगा 3 2 और 1 0। इनको और एक्सपेंड करते हैं, ये बन जाएगा AZ इक्वल 1 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई -1 और -5 मल्टीप्लाई बाई 0 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन माइनस माइनस +2 ब्रैकेट और यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई -1, अगेन ये फॉर्मूले का माइनस और यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -5 ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ से -4 और यहाँ से देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 0 और माइनस और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो AZ इक्वल, अगेन देखें ये 1 और -1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 5 0 जा 0। अगेन यहाँ से +2 और 3 बन जा 3 और ये बनेगा -3 और अगेन देखें माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। अगेन यहाँ से देखें -4 3 0 जा 0 और -1 2 जा 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा AZ इक्वल 1 और यहाँ से सिंपल -1 बचा और यहाँ से +2 और यहाँ से देखें प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से 7 बचा हमारे पास प्लस का। अगेन ये -4 और यहाँ से -2 बचा। अगेन ये हमारे पास बन गया AZ इक्वल -1 1 जा 1 +2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8। अगेन देखिए हम 14 के अंदर 8 प्लस करेंगे तो 22 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 21 बनेगा। तो AZ का हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 21। X Y एंड Z, तो इनकी वैल्यूज को मालूम करते हैं। तो X की वैल्यू मालूम करने के लिए AX वाले डिटर्मिनेंट को हम A डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाएंगे। अगेन Y की वैल्यू मालूम करने के लिए AY वाले डिटर्मिनेंट को A डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाएंगे। Z की वैल्यू मालूम करने के लिए AZ डिटर्मिनेंट को A डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड करवाएंगे। तो AX का आंसर हमारे पास -14 आया था और A का आंसर हमारे पास 7 था। अगेन हमारे पास AY का आंसर 7 आया था और A का आंसर भी हमारे पास 7 था और AZ का हमारे पास आंसर 21 आया था और A का आंसर हमारे पास 7 था। तो ये बन जाएगा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 तो ये -2, अगेन 7 1 जा 7 7 1 जा 7 तो ये 1 और 7 1 जा 7 7 3 जा 21 तो इसका आंसर हमारे पास बन गया 3। तो यहाँ देखिए हमारे पास X का आंसर हो गया -2, Y का आंसर हो गया 1 और Z का आंसर बन गया हमारे पास 3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट 2 सॉल्व किया है। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।